सभी बहन भाई बेटा बेटियों मेरा नमस्कार। आज हम कुछ बातें करेंगे करना मेरे साथ। देखो, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बातें करते हैं। आज हम पति पत्नी के रिश्ते पे बात करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता देखो, वैसे तो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। सारी ज़िंदगी सुख में जीवन और नरकीय जीवन सारा इस रिश्ते पे ही डिपेंड करता है। और देखो, कहीं पर तो लेकिन समाज में आज ना पति पत्नी के रिश्ते हर जगह सही नहीं होते। बहुत समस्याएं आई हुई हैं, बहुत लोगों को पता है। कहीं तो ना आदमी जो होता ना, पुरुष होता ना, वो गलत होता है, इसलिए घर में नरक का माहौल, नरक जैसा माहौल रहता है। और कहीं पर औरत गलत होती है। तो कोई बहुत ही कम घर ऐसे मिलेंगे जहाँ दोनों का तालमेल सही बनता है। और सही तालमेल बनना बहुत ज़रूरी है गृहस्थ जीवन में। बिना तालमेल के तो गृहस्थी बिल्कुल नहीं चलती। अब देखो, बात यह है बेटा बेटियों, पहले समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई थी, समाज ने, हमारे बड़िया ने, बुजुर्गा ने जो ये व्यवस्था बनाई थी कि पुरुष तो बाहर से कमा के ले आए और औरत घर संभाले, बच्चे को जन्म दे और उनकी परवरिश करे। ये व्यवस्था ना इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि सब कुछ सही होता है। लेकिन ये बढ़िया व्यवस्था तभी है तब दोनों पक्ष सही हों। आदमी अपनी ड्यूटी समझे, औरत अपनी ड्यूटी समझे। लेकिन आज इस व्यवस्था में ना बहुत प्रॉब्लम आ गई है। आज का ना पुरुष ना अपने आप को ना बहुत बड़ा वो ऐसे समझता है कि मैं कमाता हूँ, अपनी कमाई की दोष दिखाता है। मोस्ट सभी की बात नहीं है ये, कहीं ये मत समझना हाँ कि कोई ऐसा सही और फिर मेरे को यूँ बोले ये क्या बोल रही है। सही सभी की बात नहीं है। जो ना मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान है ना, वो करते हैं ऐसे। तो वो ना ऐसे समझते हैं मैं कमाता हूँ, ये तो खाली घर में रहती है, खाली औरत घर में थोड़ी रहती है। कितने काम होते हैं घर में, बच्चों की परवरिश करनी, छोटी छोटी चीज़ों को संभालना। वो बोलते हैं ना, एक ऐड में आता है कि घर संभालना किसी कंपनी संभालने से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भाई एक सुगड़ गृहिणी कैसे घर को संभाल के रखती है। लेकिन है ना, आज का पुरुष है ना बिल्कुल नहीं समझता इन बातों को। वो ना औरत को ना ऐसे ही समझता है, तो ऐसे ही है, खाली पड़ी रहती है घर में, ये है वो, घर में खाली कहाँ रहते हैं, घर में काम बहुत होते हैं। लेकिन ये सब ध्यान में रखते हुए आधुनिक औरत ने क्या कदम उठाया कि हम पुरुषों के बराबर में ही जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे। और बेचारी वो करने लग गई, लेकिन समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई। जो भी बहन बेटी सर्विस करते हैं ना, उनको तो बस पूछो ना, उनकी ज़िंदगी कैसे बन जाती है। वो घर भी संभालती हैं, जैसे गृहिणी संभालती है ऐसे ही तो घर संभालती हैं, और जॉब भी करती हैं। जॉब पे भी उन्होंने पूरा टाइम देना होता है, और फिर वो बच्चों को भी संभालती हैं, और सामाजिक ड्यूटीज भी संभालती हैं। तो उसमें ना लेडीज है ना बिल्कुल पिस के रह गई। इतनी जिम्मेदारियाँ ऐसे जो जॉब करती हैं और घर संभालती हैं, तो वो ना बिल्कुल कोल्लू का बैल की तरह बेचारी सारी उम्र लगती रहे हैं, सारी उम्र करती रहती हैं। और फिर भी नारी में इतनी शक्ति होती है, वो कर लेती हैं, इतनी कर्मयोगिनी बन के दिन रात एक करके। नहीं तो वो अपने गृहस्थी में कमी आने देती, ना बच्चों की परवरिश में कमी आने देती, न जॉब में आने देती। लेकिन इस दौरान में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो पुरुष ने इस बात का तो अंदाज भी नहीं लगा सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है औरत को जॉब के साथ गृहस्थी संभालना। और वो कर रही हैं, बहुत सी लेडी कर रही हैं, और फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जॉब के साथ वो इतना कुछ करती हैं, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं बल्कि घटने की बजाय। तो बड़ा वो रहता है कि भाई
व्यवस्था तो वही सही थी कि औरत घर संभाल ले और आदमी बाहर से कमा ले। तो लेकिन है ना, आज जगह जगह ये जो अहंकार दिखाते हैं, पुरुष औरत को नीचा दिखाते हैं, पैर की जुत्ती समझते हैं, ये सब करते हुए आधुनिक औरत ऐसे करने लगी तो उससे समस्या ही बढ़ी है, कोई घटी तो नहीं है। बेचारी पर ना इतना बोझ आ गया कि वो करने में बड़ा मुश्किल फेस कर रही है। लाइफ बिल्कुल ना इतनी बिजी हो जाती है, किसी चीज़ के टाइम नहीं मिलता है, और फिर भी वो बेचारी करती हैं। अब देखो ये कितना मुश्किल है। और औरत उसको ना पुरुष बिल्कुल नहीं समझते। उनको ना ऐसे ही तो सारा कुछ चाहिए घर में, और जॉब भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, तनख्वाह भी खुद ही ले लेते हैं। यूँ भी नहीं कि तनख्वाह पे भी पुरुष का ही हक है। और सब कामों में भी पुरुष नहीं करते, घर के काम तो औरत ही करती हैं, वो भी उसका औरत का ही रह गया, और बच्चों और घर की जिम्मेदारी भी औरत का ही रह गया। तो फायदा, अब कुछ भी फ़ायदा नहीं होया ना औरत को। तो वो तो और डबल पिस गई, उन दो पाटों के बीच में पिस के रह गई। तो समस्या तो बहुत है, लेकिन फिर भी औरत की ना जो दानव प्रवृत्ति के आदमी होते हैं ना, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। कितना ही भी कर लो फिर भी ना उनको ना वो औरत को फिर भी ऐसे ही समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं, और ऐसे ट्रीट करते हैं बिल्कुल जैसे इसमें ये तो बिल्कुल पशु है। और ऐसे समझते हैं। फिर वो बेचारी सारी उम्र करती है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। फिर बच्चों का टाइम आ जाता है, बच्चे भी फिर कहाँ समझते, माँ बाप को बच्चे भी नहीं समझते और घर वाले भी नहीं समझते। तो बेचारी की ना ऐसी सारी उम्र निकल जाती है। और कई पुरुष तो इतना टॉर्चर कर देते हैं औरत को ना, जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं, ना तो उसको समझते और ना ऐसे ही अपनी बिना बात की दादागिरी दिखाते रहते हैं। तो ये ना बहुत गलत है समाज में। ऐसा सही होना चाहिए कि भाई औरत को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सभी पुरुष तो एक जैसे नहीं हैं, कुछ तो अच्छे भी पुरुष हैं जो औरत को देवी मानते हैं, देवी की तरह पूजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सच्चा पुरुष वही होता है जो औरत का रिस्पेक्ट करे हैं। और कई तो ना बातों पे ऐसे बोलते, तारा औरतों में दिमाग ना होता, इनमें दिमाग थोड़ा हो है, इनमें बुद्धि पीछे हो, इनकी बुद्धि ऐसे ना ऐसे अपमान करते हैं औरत का। कितनी गलत बात है। तो वो औरत को क्या जानेंगे, और उन औरत बिना उनका काम भी नहीं चलता, और वो औरत को अपमानित भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल, मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसे औरत के साथ करते हैं। और अच्छे मान भी हैं, कई कवियों ने भी लिखा है औरत के बारे में, औरत की मानता को स्वीकार किया है। जैसे सुमित्रानंदन पंत बहुत बड़ा कवि है, उसने भी लिखा था कि मुक्त करो नारी को, सर्जक पत्नी प्यारी को। भाई जो सर्जक पत्नी, सर्जक उसकी रचना करती है, इंसान को जन्म देती है, उसका कुल चलाती है, पति का कुल आगे बढ़ाने वाली औरत ही तो है ना। औरत के बिना तो आदमी कुछ भी नहीं है, और फिर भी उसकी इज्जत नहीं है। तो ये गलत है भाई। जहाँ भी ऐसा हो रहा है, जो औरत को ऐसी नज़रों से देखते हैं, औरत को कुछ मानते नहीं, तो उन भाइयों से मैं प्रार्थना करती हूँ, ये उनकी सोच गलत है। ऐसी सोच को बदलना चाहिए। क्यों औरत और आदमी गाड़ी के दो पहिए हैं। औरत को ऐसे उपेक्षित नहीं करना चाहिए, उसको ना लक्ष्मी समझना चाहिए अपने घर की, तब गृहस्थी में सुख होता है। और जो भी परिवार प्रोग्रेस में होते हैं ना, जहाँ औरत को खुश नसीब माहौल मिलता ना, वही परिवार आगे बढ़ते हैं। जिस परिवार में औरत कुड़ के जीती है ना, वो परिवार कभी भी प्रोग्रेस नहीं करते। तो ये औरत में ऐसे कुछ भगवान वो करता है। तो अपनी औरत को, अपने जो भी हैं उनको ना खुश रखना चाहिए। और देखो यही सबसे बड़ी बात है भाई, उनको खुश रखो, उनको समझो, उनको बिना बात के उपेक्षित मत करो, अपमान मत करो। जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको मिलना चाहिए।
और आज तो इतना ही बोलूँगी, ये मत बोलना आप औरत की वकालत करने लगी। ये जो समस्या हैं समाज में, मैंने उनके बारे में बात की है। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और जय माता दी।